सर्कल। देखो, एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कल। अगर हम किसी भी चीज़ को इस तरह से रोटेट करते हैं तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, बट अगर हम ऐसे रोटेट करते हैं तब हम उसे बोलते हैं वर्टिकल सर्कल। देखिए कैसे, सपोज़ अगर इस तरह से हम उसको रोटेट कर रहे हैं ऐसे, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। अगर हम इस तरह से रोटेट कर रहे हैं देन इट इज़ मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो आज हमें इसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। सो मैंने क्या कंसिडर किया, यहाँ पे कोई भी हमारे पास एक बॉडी है और वो वर्टिकल मोशन के अंदर है, ठीक है। ये देखिए, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। लेट इट बी कि यहाँ कहीं पे बॉडी है और ये हो गया हमारे पास इसका सेंटर ओ, ठीक है। ये हो गया लोवेस्ट पॉइंट और ये वाला हो गया हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। लेट इट बी कि लोवेस्ट पॉइंट से जो बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास u, और ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास, लेट इट बी इसका जो रेडियस है दैट इज़ इक्वल टू r, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला, लेट इट बी कि ये जो हमारे पास बॉडी है जिसका वेट है mg और वो हमें पता है हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, राइट, mg, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया एट एन एंगल थीटा। सपोज़ यहाँ कहीं पे बॉडी आ गई ऐसे इस किसी पॉइंट पे, लेट दैट पॉइंट बी m, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है एट एन एंगल थीटा हुई है, और इसी के साथ ही जो यहाँ से यहाँ तक गया है लेट इट बी वो हाइट h के ऊपर है, ठीक है। लेट इट बी पॉइंट n और ये हमारे पास हाइट है h। अगर ये पूरा का पूरा r था, इसमें से nl जो है वो हमारे पास h हो गया, तो इसका मतलब on कितना होगा फिर हमारे पास r माइनस h, ठीक है। अब हमने तो यहाँ किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे कंसीडर करना है, उसके बाद हम लोग इसका जर्नल डिस्कशन कंसीडर कर लेंगे। तो बॉडी अब यहाँ पे है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट वैसे ही करेगा mg। तो अब mg के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो ये क्योंकि स्ट्रिंग है और हमें पता है स्ट्रिंग में हमेशा क्या एक्ट करती है, टेंशन, और टेंशन एक्ट करती है अवे फ्रॉम द मास। मास यहाँ पे है तो अवे फ्रॉम द मास तो ये हुआ, दिस इज़ टेंशन, ठीक है। और इसी के साथ क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है तो इसका मतलब यहाँ पे लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या अगर आप लोग कह रहे हो सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल इनवर्ड लग गई तो मैं सेंट्रीफ्यूगल भी तो बोल सकती हूँ ना, जो कि आउटवर्ड लगती है अवे फ्रॉम द सर्कल। इसका मतलब ये होगी हमारे पास mv²/r, ठीक है। उसके बाद हमने mg के दो कंपोनेंट्स बनाने हैं। अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, ठीक है, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर ये mg थीटा जिसके साथ एंगल बनाता है वो वाला कंपोनेंट बन गया हमारे पास mg cos थीटा, और दूसरे वाला कंपोनेंट क्या बन गया हमारे पास, mg sin थीटा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। और ये हमने मान लिया कि पॉइंट P है जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है ऐसे। अगेन ये भी रेडियस आ रही है हमारे पास, ठीक है, और बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है। अब इसके बाद हमने क्या करा, यही पॉइंट कोई भी M हमने कंसीडर कर लिया। सो एट पॉइंट M देखो फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। डायग्राम में देखो, इस तरफ लग रही है टेंशन T और इस तरफ लग रही है mg cos थीटा और mv²/r। तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ T इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mv²/r, ठीक है। लेट इट बी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक तो r की वैल्यू और दूसरा इस cos थीटा की वैल्यू, ये दोनों फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमारे पास एक जर्नल इक्वेशन बन गई है। तो सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल ONM। ये एक 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ही है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। सो इन ट्राइंगल ONM हमारे पास cos थीटा की किसके इक्वल आएगा फिर,
आपको पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। तो यहाँ पे देखो थीटा जिसके सामने है, ठीक है, थीटा के सामने वाली साइड क्या बनती है, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली एच, और ये क्या हो गया, बेस। तो बी बाई एच यानी ओ एन बाई ओ एम, ओ एन बाई ओ एम ये बन गया। तो कॉस थीटा क्या आएगा फिर, ओ एन है हमारे पास आर माइनस एच, और ओ एम कितना होगा, ये भी तो एक रेडियस ही है हमारे पास, यानी कि आर। ये आ गई कॉस थीटा की वैल्यू। इसके बाद हमें फाइंड करनी है वी आर की वैल्यू, सॉरी वी स्केयर की वैल्यू। तो देखो अब वी स्केयर की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर कर रही हूँ। आपको पता है ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है, दैट इज वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल्स टू 2as, यही होती है। तो यहाँ पे देखो अब वी स्केयर हमें फाइंड करना है माइनस यू स्केयर, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, u डायग्राम में भी है हमारे पास, इक्वल्स टू 2, और a की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ये फ्री फॉल है तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g। ठीक है, अब क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन विल बी माइनस का g, और s यानी डिस्प्लेसमेंट वो कितनी होगी, उसको हम लेके चलेंगे h। क्यों, क्योंकि हम लोग L से M पॉइंट पे जा रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो तो ये हुई है ना h। ठीक है, तो यहाँ से वी स्केयर की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का यू स्केयर उधर जाके प्लस का यू स्केयर माइनस 2gh। ठीक है, अब हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई और वी स्केयर की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, t इक्वल्स टू एम जी, कॉस थीटा की जगह पे r माइनस एच बाई आर प्लस एम बाई आर, और वी स्केयर की जगह पे क्या आएगा हमारे पास, यू स्केयर माइनस का 2gh। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग m बाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बनेगा, m बाई आर कॉमन, अंदर बन गया g r माइनस एच प्लस यू स्केयर माइनस का 2gh, यानी t की वैल्यू हमारे पास क्या आई, m बाई आर जी आर माइनस का gh प्लस यू स्केयर माइनस का 2gh। तो यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा m बाई आर यू स्केयर, थोड़ा अच्छे वे से लिख देते हैं इसे, माइनस gh माइनस 2gh इज़ माइनस 3gh प्लस gr। तो ये आ गई हमारे पास जर्नल टेंशन एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हाँ जी, अब देखिए टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, तो डायग्राम में फिर से देख लेते हैं। टेंशन हमें फाइंड करनी है लोएस्ट पॉइंट पे, और जर्नल हमारे पास जो इक्वेशन थी टेंशन की दैट वाज m बाई आर यू स्केयर माइनस 3gh प्लस gr। बेसिकली हमें इस r की वैल्यू देखनी है कहाँ पे ये वेरी कर रही है। ठीक है, तो अब लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जो r है हमारे पास रेडियस, वो कितना होगा, दैट विल बी, सॉरी h की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, यहाँ से h फाइंड करना है हमें, h के ऊपर ये डिपेंड करेगी, रेडियस तो सेम ही है। ठीक है, h ही वेरी कर रहा है ना, पहले L से अगर यहाँ कहीं पे होता तो h की वैल्यू कुछ और थी, यहाँ है तो कुछ और होगी, यहाँ पे है तो h की वैल्यू कुछ और होगी। ठीक है, तो अब अगर लोएस्ट पॉइंट की बात करती हूँ तो यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट हुई ही नहीं, इसका मतलब h की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं इसको पुट करती हूँ तो हमारे पास, सॉरी सेकेंड इक्वेशन के अंदर, लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन, इसमें अगर पुट करती हूँ तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू TL, दैट इज इक्वल टू m बाई आर यू स्केयर माइनस 3g इंटू 0 प्लस gr। तो यहाँ से TL हमारे पास क्या बन गया, m बाई आर यू स्केयर माइनस 0 प्लस gr। ये आ गई हमारे पास टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब देखो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे h की वैल्यू क्या होगी,
पहले वो एल यहाँ था लोवेस्ट पॉइंट, अब उसने हाईएस्ट पॉइंट पे जाना है सेंटर से ऐसे घूमता हुआ, तो एच, ठीक है, ये यहाँ तक अगर पहुँचे तो ये हमारे पास एच की वैल्यू हो जाएगी आर, और बिल्कुल ही हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँच गया तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, आर ये और आर ये, इसका मतलब 2r। तो मैं ये बोल सकती हूँ h इज़ इक्वल टू 2r। फिर से हम सेकेंड इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर देते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करने पे टी एच कितना आएगा हमारे पास, m/r यू स्क्वायर माइनस 3g, और h की वैल्यू है 2r प्लस gr। इसको सॉल्व कर लेते हैं, टी एच विल बी इक्वल टू m/r यू स्क्वायर माइनस 6gr प्लस का gr, ठीक है, माइनस 6gr प्लस का gr कितना हो गया, माइनस का 5gr, तो ये बन गया m/r यू स्क्वायर माइनस 5gr। ये आ गई टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आता है जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टली हो गया, देखो डायग्राम में दोबारा से, पहले वो यहाँ था लोवेस्ट पॉइंट पे, अब वो हॉरिजॉन्टल ऐसे हो गया, इसका मतलब h किसके इक्वल आएगा, r के, तो अगेन h इज़ इक्वल टू r, और फिर से हम लोग सेकेंड इक्वेशन के अंदर अगर पुट करते हैं तो कितना बनेगा, देखो t विल बी इक्वल टू m/r यू स्क्वायर माइनस का 3gr प्लस gr, तो माइनस 3gr प्लस का gr कितना हो गया, माइनस का 2gr, तो ये आ गया हमारे पास टेंशन एट हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जब हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो उसके बाद क्या है, फॉर अ बॉडी टू मूव इन अ वर्टिकल सर्कल सेफली, अगर वो बॉडी मूव करे, सॉरी मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई, टू मूव सेफली इन अ वर्टिकल सर्कल, अगर एक बॉडी वर्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर रही है, ठीक है, तो आप अगर इमेजिन करो एक बकेट है हमारे पास, ठीक है, वाटर के साथ फिल्ड है, और उसको हम इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ही वो ऊपर जाएगी, अगर इतने स्लो मोशन के अंदर हम उसको रोटेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है पानी तो नीचे गिरेगा ही, ठीक है, तो अगर हमें उसको पानी को नीचे नहीं गिरने देना, सेफली उसको मूव करवाना है, तो टेंशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो उसकी जो कंडीशन है हमारे पास वो ये है कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर टेंशन होगी हमारे पास लेस देन 0, तो उस टाइम पे क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे आके हमारा जो स्ट्रिंग है वो स्लैग कर जाएगा, लूज़ हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि बॉडी सेफली मूव नहीं कर पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर टेंशन इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारे पास, जैसे अगर ये सपोज़ करो यहाँ पे हम इस तरह से था, ठीक है, स्ट्रिंग, ये तो वेट इसका बॉडी का डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा mg, ठीक है, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही होगी, तो अगर टेंशन 0 होगी ना, तो ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हो कि देखो ये हमारे पास t था, ठीक है, यहाँ तो चलो इसका ये कॉम्पोनेंट हो गया mg cos थीटा, बट यहाँ तो सीधा सीधा ही था, ठीक है, और mv स्क्वायर बाय r। अब अगर यहाँ पे क्या है, टेंशन इक्वल्स टू 0 है, तो ये दोनों तो mg और mv स्क्वायर बाय r, ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को बैलेंस कर जाते हैं, इसीलिए ये बोला यहाँ पर कि जो कंडीशन है सेफली मूव करने के लिए, दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट तो भी हमने फाइंड किया था यहाँ पे, m/r यू स्क्वायर माइनस 5gr, इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ m/r यू स्क्वायर माइनस 5gr मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। m/r उधर जाके 0 के साथ, ठीक है, जाके सॉल्व होके 0 बन जाएगा, तो ये बन गया यू स्क्वायर माइनस 5gr ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 5gr, और u की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5gr। इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो वेलोसिटी है लोएस्ट पॉइंट पे, दैट मस्ट बी या तो इक्वल टू रूट 5gr होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमारी बॉडी सेफली मूव कर पाएगी, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट।
अगर लोएस्ट पॉइंट वाली वेलोसिटी पता चल गई तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v² इक्वल्स टू u² माइनस का 2gh। ठीक है, वैसे आपको पता है v² माइनस u² इक्वल्स टू 2gh होता है, बट बॉडी क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही थी इसीलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस का g। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, v² इक्वल्स टू u², u की वैल्यू थी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5gr या 5rg, इसका स्क्वायर माइनस 2g, और h की वैल्यू क्या आएगी हाईएस्ट पॉइंट पे 2r, जो हमने अभी लास्ट डिस्कस भी किया था। यहाँ से v² आएगा 5gr माइनस का 4gr, तो v² की वैल्यू आएगी यहाँ से gr, तो v किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ gr। ये आ गई वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। उसके बाद देखो वेलोसिटी व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल, उस टाइम पे कितनी होगी वेलोसिटी। अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन तो यही लगेगी, v² इक्वल्स टू u² माइनस का 2gh, u की वैल्यू हमारे पास थी स्क्वायर रूट ऑफ 5gr, इसका होल स्क्वायर माइनस 2g, और h की वैल्यू कितनी आएगी हॉरिजॉन्टल पे r। यहाँ से इसको सॉल्व करने पे 5gr माइनस का 2gr, तो v² की वैल्यू आएगी 3gr एंड v विल कम आउट टू बी √3gr। ठीक है, अब देखो डिफरेंस इन टेंशन एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट, मतलब कि अगर हमें एक्चुअल में टेंशन फाइंड करनी है डिफरेंट पोजीशंस पे ना फाइंड करते हुए, कि बेसिकली टोटल टेंशन इसमें कितनी लगती है, तो वो देखनी है। ठीक है, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट हमारे पास थी m/r u² प्लस gr या rg, और टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास थी m/r u² माइनस का 5gr, यही थी ना। तो अब TL माइनस का TH जब हम ऐसे करेंगे, m/r अगेन कॉमन आ गया हमारे पास, u² से u² कट हो जाएगा जब साइन चेंज होंगे माइनस करने पे, और ये वाला प्लस हो जाएगा, rg प्लस 5rg विल बी इक्वल टू 6rg, r से r कट, तो हमारे पास TL माइनस TH किसके इक्वल आएगा, 6mg के। तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंस इन टेंशन एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट। सो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।